हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि सर आपकी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए सीए इंटरमीडिएट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आप लोगों के लिए एडवांस अकाउंट्स की तैयारी में ऐड ऑन करने के लिए एक एबीसी एनालिसिस बनाया है। देखो क्या हो गया, अब एडवांस अकाउंट्स में जैसे कि सबको पता है कि भाई सिलेबस बहुत ज्यादा हैवी हो गया, क्योंकि सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके पास आ गया है, सारे बड़े बड़े चैप्टर्स इन्होंने अब ऐड कर दिए। तो सिलेबस काफी लेंदी है, जिसको कवर कर पाना थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफिकल्ट एरिया बन पा रहा है इस समय। बच्चे क्या कह रहे हैं, बच्चों का ये कहना है कि सर हमारा अकाउंट्स ही खत्म नहीं हो रहा, अकाउंट्स ही खत्म नहीं हो रहा। पहले क्या होता था, पहले अकाउंट सबसे इजी सब्जेक्ट होता था कि अकाउंट्स हो जाता था, फिर लॉ में लगते थे बच्चे, टैक्स लेंदी होता था। लेकिन अब ग्रुप वन अपने आप में भारी भरकम ग्रुप है, क्योंकि यहीं पर ही लेंदी सब्जेक्ट टैक्स है और यहीं पर ही अकाउंट्स भी एक लेंदी सब्जेक्ट की कैटेगरी में आ चुका है। अब आसान बहुत है, मुश्किल नहीं है, आसान है बट लेंदी है। सिलेबस बहुत हैवी है, जिसको कवर कर पाना, टाइमली कवर कर पाना, पूरा प्रॉपरली कवर कर पाना बच्चों के लिए डिफिकल्ट एरिया बन रहा है। लेकिन मैं आपको एक स्ट्रेटेजी देने वाला हूं अभी, एक एबीसी एनालिसिस दूंगा कि आप किस तरीके से इस पेपर में 80 प्लस का टारगेट रख सकते हैं, किस तरीके से आप 80 प्लस कवर कर सकते हैं। देखो, सिलेबस तो पूरा करना चाहिए, हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि सिलेबस में कुछ मत छोड़ो, सब कुछ करो। लेकिन फिर भी हमें एंड टाइम पे, एंड मोमेंट पे जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं, तो हमें एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी चाहिए होती है, हमें एक स्मार्ट टेक्निक चाहिए होती है कि हम कम समय में ज्यादा चीजें कैसे कवर कर पाए। या जो बच्चे कुछ चीजों को थोड़ा सा लाइट रखना चाहते हैं, तो वो कौन सी चीजें लाइट रख सकते हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए एक एबीसी एनालिसिस बनाया है। अच्छा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर आपने एबीसी एनालिसिस बनाया जो है, इसका बेस क्या है? क्योंकि अभी कोई एग्जाम तो हुआ नहीं है नए कोर्स का, तो आपने क्या बेस रखा है? बिल्कुल ठीक बात है, अभी कोई एग्जाम तो नए कोर्स का हुआ नहीं है, तो बेस क्या है? देखो, बेस मैंने ये रखा है, जो आईसीआई का अभी एमटीबी 2 रिलीज हुए हैं उसको बेस रखा, प्लस जो पास्ट में जो एग्जाम हुए हैं, पास्ट में एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप टू का सिलेबस काफी है और बहुत सारी चीजें न्यू भी है। इंपॉर्टेंस वाइज देखते हुए, एमटीबी को देखते हुए, पास्ट एग्जाम को थोड़ा एनालाइज करते हुए, इंस्टीट्यूट क्या पूछ सकता है, ये सब चीजें मैंने आपके सामने रखी है। ठीक है, श्योर शॉट मैं नहीं कह रहा कि भाई श्योर शॉट ऐसा होगा, लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं इसको अगर आप प्रॉपरली फॉलो करोगे ना, इस ऑर्डर में चलोगे, तो आपके 80 प्लस मार्क्स आराम से आ जाएंगे। ठीक है, ओके। तो सर मैंने सबसे पहले कुछ ए कैटेगरी के टॉपिक्स बनाए हैं, ये ए कैटेगरी के टॉपिक्स हैं, जिसको मैंने, ये ए कैटेगरी के टॉपिक्स है जिसको मैंने कवर किया है अराउंड 55 टू 60 मार्क्स। ठीक है, अब क्या होता है ना, बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 27 के 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ने हैं। तो सर 27 में से हमें कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करने चाहिए पहले, कौन से बाद में करने चाहिए, वो सब चीजें भी मैंने यहाँ पर देखी है। देखो, शुरुआत करनी चाहिए, अब यहाँ पर 4 कॉलम दिख रहे हैं आपको। सबसे पहले टॉपिक नेम, देन इज योर सोर्स। अच्छा, सोर्स क्या है? ये सोर्स का मतलब क्या है? दिस सोर्स इज, यहां पर मैंने डाल दिया कि जो मैंने एक यूट्यूब पे ना फास्ट ट्रैक बैच लिया था। ठीक है, फास्ट ट्रैक बैच में मैंने काफी कोशिश करी कि मैं काफी चीजें करा पाऊं। देखो, टाइम लिमिटेशन की वजह से सब कुछ तो मैं नहीं करा सकता, लेकिन हाँ, मैंने कोशिश करी कि मैं काफी हद तक चीजें वहां पर करा पाऊं, और मैंने करा भी दी। कुछ चीजों की मैंने वीडियोस डाल दी और कुछ मैंने करवा दिया। तो फास्ट ट्रैक बैच, बहुत सारे टॉपिक्स आपको फास्ट ट्रैक बैच में मिलेंगे। जो फास्ट ट्रैक बैच में मैंने नहीं कवर करे, वो जनरली वही टॉपिक्स है जो बच्चा खुद से मैनेज आराम से कर सकता है, जो खुद से मैनेज आराम से कर सकता है, उसको मैंने नहीं डाला। लेकिन अभी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं और भी कुछ वीडियोस इसमें अपलोड कर दूं। कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन कौन सा टॉपिक की वीडियोस अभी और चाहिए, वो मैं डाल दूंगा, वो मैं डाल दूंगा। लेकिन पहले फास्ट ट्रैक बैच को एक बार देख लेना कि क्या क्या डल चुका है। बहुत सारे बच्चे वीडियोस उसमें ऑलरेडी होती हैं, लेकिन आप देखते नहीं हो, आप सीधा पूछ लेते हो कि सर ये रह गया, वो रह गया। एक बार देख लिया करो जाकर। ठीक है, तो जो रह गया हो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, डेफिनेटली मैं डाल दूंगा, वीडियो होगी तो मैं डाल दूंगा, अदरवाइज मैं कुछ ना कुछ सेशन की प्लानिंग कर लूंगा। ओके, सबसे पहले बात करी जाए, सबसे पहले बात करी जाए कि सर आप बताओ ए कैटेगरी के टॉपिक्स कौन से हैं जिसको मैं 50 टू 60 मार्क्स के लिए बोल रहा हूं। देखो, सबसे पहले मैंने डाला बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, बायबैक ऑफ शेयर्स एक आपका चैप्टर है, इसको आप सबसे पहले कवर करो। देखो, इसमें से क्या है, इस बायबैक में से मैं मान के चलता हूं 6 टू 8 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से आ सकता है। इसमें इंस्टीट्यूट ने बढ़िया बढ़िया केस स्टडीज भी बना रखी है, तो केस स्टडी फॉर्म में आ सकता है। अदरवाइज 6 से 8 नंबर के लिए बढ़िया टॉपिक है, तो बायबैक करो। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करो, पूरे चांस है एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें से। शेड्यूल 3 का टॉपिक करो, शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट, पीएल वगैरह, पूरे चांस है इसमें भी 10 नंबर का क्वेश्चन आराम से बनेगा, 14 मार्क्स का भी बन सकता है।
10 to 14 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आराम से इसमें बन सकता है। फिर करो अमेलगमेशन। अमेलगमेशन में पूरा चांस है 14 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, और अमेलगमेशन में 14 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, और एक छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। 4 5 6 नंबर तक का भी क्वेश्चन आराम से इसमें से आ सकता है, क्योंकि इसमें एक AS14 भी कवर हो जाता है आप लोग। ठीक है, तो शुरुआत में आपको क्या उठाना चाहिए? बायबैक छोटा टॉपिक है, इंटरनल छोटा टॉपिक है, शेड्यूल 3 फॉर्मेट बेस्ड टॉपिक है, और अमेलगमेशन ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ये आपको कवर करना चाहिए। अगर आप इन्हीं को उठाओगे ना, अगर आप इन्हीं को उठाओगे तो आप जोड़ लो, अब राउंड फिगर में जोड़ो तो आपका 40 नंबर तो इन्हीं में से कवर हो जाते हैं। 4 टॉपिक्स 40 नंबर, आप खुद देखो, 4 टॉपिक 40 नंबर। अब इसके बाद आपको कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उठाने चाहिए, जैसे AS13 आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है, पूरा पूरा चांस है इसमें से क्वेश्चन आएगा। AS28 इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स, नया स्टैंडर्ड ऐड हुआ है, नया स्टैंडर्ड है, इंपॉर्टेंट भी होता है स्टैंडर्ड, क्वेश्चन आने के चांस है। AS11 फॉरेक्स वाला एग्जामिनर के लिए शुरुआत से ही फेवरेट एरिया बनता जा रहा है, पहले ग्रुप 1 में होता था, तो ग्रुप 1 में खूब क्वेश्चन पूछा जाता था इसका फॉरेक्स का। बोरिंग कॉस्ट अगेन एग्जामिनर का एक फेवरेट एरिया है। AS19 ग्रुप 2 में बहुत फेवरेट एरिया था एग्जामिनर का, लीज वाला। AS20 EPS ग्रुप 2 में होता था, फेवरेट एरिया था, एग्जामिनर खूब क्वेश्चन पूछता था। 26 इंटेंजिबल एसेट का काफी क्वेश्चन पूछता था। AS10 PP हर बार ग्रुप 1 के एग्जाम में क्वेश्चन आया गया है, और AS2 भी काफी बार एग्जाम में पूछा है। तो आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर लिस्ट ऑफ वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप कोई भी कसर नहीं छोड़ सकते। AS13 28 11 16 19 20 26 10 और 20। तो आप कह सकते हो कि सर ये सारे स्टैंडर्ड, आपके सारे स्टैंडर्ड आराम से 15 से 20 नंबर कवर कर लेंगे, और स्टैंडर्ड सारे बहुत आसान है, इसमें से कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है जो लंबा हो, सारे स्टैंडर्ड आसान है। छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स मैंने यहाँ पर आपके डाल दिया, और इंटरेस्टिंग भी है। कुछ स्टैंडर्ड क्या होता है, थ्योरेटिकल होता है, बच्चों को बोरिंग लगते हैं, नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड्स मैंने यहाँ पर डाले हैं। तो अगर आप ये 4 चैप्टर और ये स्टैंडर्ड कवर करके चलते हो ना, मैं गारंटी देता हूं आपको 55 to 60 मार्क्स मिलेगा, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज वगैरह। ये जो मैंने वेटेज बताई आपकी इंक्लूडिंग एमसीक्यूज वगैरह बता रहा हूं, तो 55 से 60 नंबर का पेपर आपको यहां से मिलेगा कैटेगरी ए। सबसे पहले इसको कवर करो, 55-60 नंबर अपने पक्के करो। वंस यू आर डन विद दीज टॉपिक्स, जब आपके टॉपिक्स हो जाएं, उसके बाद आप उठाओ कैटेगरी बी के टॉपिक्स। अच्छा, कैटेगरी बी में जो टॉपिक्स मैंने डाले हैं, टॉपिक ज्यादा हैं लेकिन देखो मार्क्स कम है, 35 to 40 मार्क्स, इस वजह से कैटेगरी बी है ये। ठीक है, इसमें क्या डाला मैंने, कंसोलिडेशन AS21, देखो हाई चांस है 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, चैप्टर आसान है, बहुत डिटेल में मैंने इसको यूट्यूब पे कराया है, बहुत डिटेल में यूट्यूब पे कराया, अपने रेगुलर लेक्चर्स के हिसाब से कराया है। तो जो भी बच्चों को डिफिकल्टी फेस होती थी, वो अगर ये लेक्चर्स देख चुके होंगे तो वो डेफिनेटली मैं कह रहा हूं कि उनको अब डिफिकल्टी नहीं रहेगी इस चैप्टर, बहुत अच्छे से इसको कवर करा दिया गया। देन कंसोलिडेशन के साथ ही नए स्टैंडर्ड ऐड हुए, AS23 एसोसिएट वाला, AS27 ज्वाइंट वेंचर वाला, छोटे छोटे से स्टैंडर्ड है। जब कंसोलिडेशन करोगे तो इनको भी साथ में कर ही लेना, इनको भी साथ में कर लेना। ठीक है, उसके बाद एक आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। देखो मुझे ऐसा लग रहा है, आई थिंक कि एग्जामिनर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन दोनों में से एक बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है और एक छोटा। अगर आप मुझसे पूछोगे सर ज्यादा चांस किसके होता है, शेड्यूल 3 के ज्यादा चांस होता है 10 नंबर का क्वेश्चन, कैश फ्लो के आपके 6 to 8 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन रिवर्स भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि कैश फ्लो का 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से 6 to 8 का आएगा, लेकिन आएंगे दोनों क्वेश्चन, आपको एग्जाम में दोनों दिखेंगे। हाई चांस अगर पूछोगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 बड़ा क्वेश्चन, और कैश फ्लो का 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन, इसलिए मैंने कैश फ्लो को बी कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है, जब ये हो जाएंगे आपके, फिर आपके कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो बी कैटेगरी के हैं, मतलब थोड़ा सा लोअर कैटेगरी में मैंने डाले, जिसमें आपका AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी कोर थियोरेटिकल स्टैंडर्ड, AS18 रिलेटेड पार्टी, AS22 डेफर टैक्स वाला, टैक्सेस ऑन इनकम, AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, AS12 गवर्नमेंट ग्रांट, AS26 ना रिपीट हो गया यहाँ पर, इसको हटा देना, AS26 यहाँ पर रिपीट हो गया, AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड, और ये आपके चैप्टर कंसोलिडेशन विद तीनों स्टैंडर्ड्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब मिलाकर 35 to 40 मार्क्स है। फिर इनको कवर करो, ओके। और सबसे एंड में मैंने आपके 15 से 20 नंबर के सी कैटेगरी के टॉपिक्स डाले, जिसमें बच्चों को दिक्कत रहती है, जैसे ब्रांच एक अजीब सा टॉपिक है बच्चों के लिए, अजीब सा टॉपिक है, तो ब्रांच देख लेना, मैं आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं डाल रहा। और मजे की बात है कि ब्रांच को इंस्टीट्यूट ने, मैंने दोनों एमटी में देखा 6-6 नंबर का क्वेश्चन है, तो 6 to 8 मार्क्स में डाल दिया। अब वो 10 नंबर वाला चांस मुझे कम लग रहा है ब्रांच का आने का,
ठीक है। लेकिन अगर आ भी जाता है, चॉइस का भी ऑप्शन होता है, तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो 6 to 8 मार्क्स। उसके बाद आपका एक फ्रेमवर्क, देखो फ्रेमवर्क एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। फ्रेमवर्क में ना मैं आपको एक चीज बताता हूं, अभी लिखवाता हूं। फ्रेमवर्क के लिए मैं आपको कुछ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा देता हूं, बस वही कर लेना। AS4 इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट वाला हो गया। AS5 वो प्रायर पीरियड आइटम चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज वाला हो गया। AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हो गया। AS25 हो गया आपका इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और एक ना AS15 भी डाल देना इसमें, AS15 में लिखना भूल गया, इंप्लॉय बेनिफिट्स। इसको भी सी में रख लेना, क्योंकि देखो क्या है, AS15 ना बड़ा है लेंथी स्टैंडर्ड है, और क्वेश्चन आएगा एक 4 नंबर का। तो मैं बोलूंगा अगर आप नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यू कैन अवॉइड दैट स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये जो सी कैटेगरी वाले टॉपिक्स हैं, ये सबसे एंड में करना, सबसे एंड में करना। पहले ए और बी को अच्छे से पक्का कर लो, उसके बाद सी पे जाना। अब मैं आपको बता रहा था फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क आसान है, फ्रेमवर्क में कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेमवर्क में अगर आपको करना हो तो फ्रेमवर्क में ना कुछ चीजें लिख लो, क्योंकि ये पहले भी हुआ करता था। इसमें कुछ तो थ्योरी क्वेश्चन है, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये पढ़ना। एक आपका नॉट गोइंग कंसर्न का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, नॉट गोइंग कंसर्न का प्रैक्टिकल, जहां पर आपको रियलाइजेबल वैल्यू पे काम करना होता है, जहां पर आपको क्या बनाना पड़ता है, पीएनएल अकाउंट वगैरह पूछेगा आपसे, तो रियलाइजेबल वैल्यू पे बनाना। 1-2 क्वेश्चन होंगे इसके। और एक कर लेना आप फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, और एक फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, इसको स्टडी मैट से देख लेना। एक ये क्वेश्चन देख लेना, और एक और डाल लो अकाउंटिंग इक्वेशन, जो बच्चों वाली अकाउंटिंग इक्वेशन होती थी ना, वो भी पूछ लेता है एग्जामिनर, वो अकाउंटिंग इक्वेशन भी यहां पर डाल देता है। तो फ्रेमवर्क अगर आपको करना हो तो ये 4 टॉपिक्स कर लेना, ये 4 टॉपिक्स कर लेना, ठीक है। तो ये आपका एक एबीसी एनालिसिस है कि आप किस तरीके से अकाउंट्स को कवर कर सकते हो। और मैं गारंटी दे रहा हूं, आप इस तरीके से काम करोगे ना, 80+ आपके आराम से नंबर आएंगे, 80+ आराम से आपके नंबर आएंगे। सुनो मेरी बात ध्यान से। अब एमसीक्यूज डिस्क्रिप्टिव, देखो आपको क्या कवर करना चाहिए इस समय, आपको क्या कवर करना चाहिए, मैं आपको सिर्फ 2 3 चीजें बता रहा हूं। एक तो आईसीएआई का स्टडी मटेरियल पूरा करो, सारे क्वेश्चंस करो, सारे बैक क्वेश्चंस करो, सारे एमसीक्यू करो। तो आईसीआई के स्टडी मटेरियल में कोई भी कसर मत छोड़ना, जो भी कर रहे हो आईसीआई स्टडी मटेरियल बहुत अच्छे से कवर करना। हाई चांस है, पहला अटेम्प्ट है, हाई चांस है आईसीआई के स्टडी मैट पे ही क्वेश्चंस आएंगे। और इंस्टीट्यूट ने जो आरटीपी रिलीज करा है, आरटीपी और दोनों मॉक टेस्ट MTP1 एंड MTP2, ये अच्छे से कवर कर लेना। आपको इससे बाहर पेपर नहीं मिलेगा, आपको इससे बाहर पेपर नहीं मिलेगा। आईसीआई स्टडी मैट, आरटीपी और दोनों एमटीपी, इससे बाहर पेपर नहीं मिलेगा। आरटीपी और एमटीपी की वीडियो डेफिनेटली मैं लाइव सेशन के फॉर्म में आप लोगों के साथ यूट्यूब पे डिस्कशन लूंगा उसका, उसकी चिंता छोड़ दो आप। आरटीपी और एमटीपी की आईसीआई स्टडी मैट आपको करना है। मैंने फास्ट ट्रैक बैच में पूरा स्टडी मैट अच्छे से कराया आपको। जो चैप्टर मैंने नहीं कराया उसके लिए आप स्टडी मैट खुद से करो, खुद से भी तो मेहनत आपको थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है। सारे एमसीक्यूज आपको आईसीआई के स्टडी मैट वगैरह के अच्छे से कवर कर लेने हैं, ठीक है जी, ओके। ये होने के बाद अब अगर आप देखोगे ना पेपर पैटर्न, तो पेपर में एमसीक्यू आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। देखो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ये आपके लिए इजी है, डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूं, 1 to 5 इजी है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 आएगा ना, अगर अब आपको क्वेश्चन अगर अवॉइड करना है, छोड़ना है ना, तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ो। इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, इसमें एक तो ब्रांच आपका अटकेगा, ठीक है, ब्रांच अटक सकता है। अगर आपने ब्रांच नहीं करा हुआ टॉपिक, तो जिस भी क्वेश्चन में ब्रांच हो आप वो छोड़ देना, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 6 में ब्रांच डाल सकता है, प्लस इसमें कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आएंगे अजीब अजीब से। तो अब की बार आप क्या करना, क्वेश्चन नंबर 6 को आप लीव कर सकते हो, बाकी क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपको सारे करने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें आपका अमेलगमेशन भी है, इसमें आपका कंसोलिडेशन भी है, इंटरनल भी है, शेड्यूल 3 भी है, और जो मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको बताए वो भी है, ठीक है। बड़ा चैप्टर कोई मत छोड़ना, अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, शेड्यूल 3, ये सब टॉपिक बिल्कुल भी मत छोड़ना, इनको अच्छे से करके जाना। और ये बहुत आसान है, आपको अच्छे नंबर दिलवाएंगे, ठीक है। ब्रांच अजीब सा टॉपिक मैं मानता हूं होता है, उसको आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये अप्रोच के साथ आप चलोगे तो आपका अकाउंट्स बहुत अच्छे से तैयार होगा, ठीक है। जल्दी मैं अभी चैनल पे आपके पास कल
ऑडिट की भी वीडियो लेके आ रहा हूं कि ऑडिट को आप किस तरीके से तैयार कर सकते हो, ऑडिट में आप क्या अप्रोच रख सकते हो, फिर हम उसके हिसाब से तैयारी करेंगे। ठीक है जी, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो एक नंबर फ्लैश हो रहा है नीचे, ये वाला नंबर आ रहा होगा 97, जिसके पास नहीं है वो लिख लो, ये मेरा पर्सनल नंबर है, दिस इज माय पर्सनल नंबर, तो आप इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा कॉल मत करना, अननोन नंबर की कॉल नहीं मैं उठाता, व्हाट्सएप कर देना, अपना नाम डाल देना, क्वेरी डाल देना, आपको डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करता हूँ 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई दे दूं। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप डाल देना और आपको रिप्लाई मिलेगा, भले ही आपने मुझसे पढ़ा हो ना पढ़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो भी डाउट होगा डेफिनेटली उसका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए फिर ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, अच्छे से तैयारी करो, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तैयारी करो, सब अच्छा होगा। डरना नहीं है बिल्कुल भी, डरना अवॉइड करो। मे अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट है न्यू कोर्स का, पेपर बहुत आसान होगा, पेपर बहुत आसान रहेगा, आप अपना 100% दे दो। ठीक है जी, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।